कॉनकेव मिरर, साइन कन्वेंशन रिवाइज करवा लूँ, ध्यान से सुनना। कॉनकेव मिरर है, P ही स्टैंड फॉर पोल, F स्टैंड फॉर फोकस, लेकिन फोकस से लेकर पोल तक या पोल से लेकर F तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल रेडियस। अब बात को और ध्यान से सुनना, ये शायद कई बच्चों को ऑलरेडी पता था, जो नहीं पता वो देखो। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से लेकर मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर P तक के डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, which is denoted by U। मान लो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बनी, तो इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस इज इमेज डिस्टेंस, राइट? एनी डाउट टिल नाउ? परफेक्ट, डन। अब ध्यान से सुनो, उसने हमें बोला साइन कन्वेंशन देखना है। साइन कन्वेंशन देखना मतलब कि जिस चीज को आप मेजर करने के लिए जा रहे हो, इन्होंने बोला ऊपर फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो पहले ये देखो ये कॉनकेव है या कन्वेक्स है? कॉनकेव है। कॉनकेव के ओरिजिनल फोकस यहाँ है या वहाँ है? यहाँ है। तो नकली वाले को ऐसे कर दो, ठीक है? डैश सी डैश, ओरिजिनल यहाँ है। इसको मेजर करने के लिए जो मेजरिंग टेप खुलेगा वो पोल से खुलेगा। यस सर। तो पोल से खुलने की डायरेक्शन ये रहेगी मेजरिंग टेप की, और जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये रहेगी। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो जिस चीज को आप मेजर कर रहे हो दैट शुड बी नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने किसको मेजर किया? यू को। तो यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ध्यान से, ये एफ है। अब मैं एफ को मेजर करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ इंसिडेंट रहेगी, तो एफ क्या हो गया? नेगेटिव। एफ हो गया नेगेटिव, यू हो गया नेगेटिव। अब आगे जो ऑब्जेक्ट मैंने बोला वो ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट हाइट जो होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एच ओ जो होगा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। डन हो गया। एक छोटी सी बात लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान रखना। कॉनकेव चाहे मिरर है चाहे लेंस है, नाम कॉनकेव है तो फोकस इज नेगेटिव। चाहे मिरर है चाहे लेंस है, मैं लेंस लिख नहीं रहा क्योंकि आज अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेंस, लेकिन सुन लो बात को। ऐसी अगर कन्वेक्स है ऑलवेज फोकस इसका पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। कोई रीजन है? चाहे लेंस है मिरर, रीजन दे दिया, ये कंक्लूजन है, ठीक है? रीजन तो मैंने दे दिया, आप देखो, बनाओ, लेंस बनाओ, मिरर बनाओ, उससे चेक करो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया। बोलो ऑब्जेक्ट है, हाँ। अब ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कुछ भी हो, चाहे मिरर ये हो चाहे ये हो चाहे प्लेन ही क्यों ना हो, ऑलवेज नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। इमेज के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा क्योंकि मुझे भी नहीं पता इमेज मेरी कहाँ बनने वाली है अभी। अगर इसमें नहीं दिया तो कुछ भी कि इमेज का दिया है तो फिर हम उसको क्या पॉजिटिव है चाहिए तो हम नहीं लिखेंगे और ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप पहले उसको प्लस मानोगे, उससे पूरी कैलकुलेशन करोगे, फिर आप लिखोगे इन अदर केस, फिर उसको माइनस मानोगे और उसको फिर करोगे, ठीक है? ऐसा 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था यू लाइक के अंदर, तो हम लोगों ने मतलब टीचर्स ने उस समय पे उसको उसी टाइप से करवा के दिखाया था, ठीक है? कहीं ज़्यादा चालाक टीचर थे तो उन्होंने बोल दिया कि हमें तो पता है, हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रिज्यूम नहीं किया और बोर्ड ने उसको एडमिसिबल माना था कि हाँ प्लस और माइनस आप दोनों करके करोगे। आई बात समझ? इतना टेंशन नहीं लेनी, हर बात नहीं आता, ठीक है ना? अगर आया इन एनी केस बिल्कुल। अब समझते हैं साइन कन्वेंशन समझने के बाद इस एक क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन में क्या क्या है? हाँ जी, देखो इसमें थोड़ा सा समझ आएगा। एच आई लिखा है तो बताइए किसकी हाइट होगी? इमेज। सिंपलीफाइड वर्ड में लिखता हूँ, एच ओ लिखा है तो ओ बेटा। अब टीचर 1 और 2 करके समझाती है, तो मैं डैश और एच से कर रहा हूं। डैश से और एच या एच से समझाती है। तो इसमें ना बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि एच डैश मैंने माना किसको था। तो बेटा ऐसे में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी को मानो, आप सिंपलीफाइड तरीके से इसको मानो, परफेक्ट चीज है, कभी कंफ्यूज हो गए नहीं, लिखा ही तुमने वो है। डैश उसमें तो कोडिंग करी थी, कोडिंग करोगे तो परेशान हो जाता है ना? सर
चले बेटे, Yes. अब ये चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज एक्चुअली, या हाइट ऑफ इमेज और डिस्टेंस नहीं। ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर बताओ। मिरर का नाम उन्होंने बताया कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट बताया उन्होंने 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। एंड फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। -2. मिरर बता देंगे कि कौन क्या है? मिरर बताया है तभी मैंने इससे माइनस और प्लस निकाला है, अदरवाइज मुझे कैसे पता लगता फोकस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर टिल नाउ? Yes. अब सुनो, लगेगा मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला है, नया नहीं है, पुराना ही है। f की वैल्यू, v की वैल्यू, u की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये माइनस होगा, इधर आगे क्या हो जाएगा? Plus. ये माइनस डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। एलसीएम आएगा 30। नहीं समझ आता तो कोने में निकाल लेते हैं। 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, 5 के टेबल से, 5 3 जा 15 2 जा 30 एलसीएम। 30 को 15 से डिवाइड किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 को 10 से डिवाइड किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1/30 which is equal to 1/b. Now cross multiply और रेसिप्रोकल बोथ द साइड। जो आपको ज्यादा पसंद है आप वो करो। रेसिप्रोकल करना है रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहता हूँ v ऊपर गया, ये इधर आया माइनस के साथ, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। डन? यहाँ तक समझ आया? पहले ये बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो इसने मुझे दिया, v नेगेटिव आया। नेगेटिव चीजें कहाँ आती थी कॉनकेव मिरर में? इस साइड, है ना, इधर। अच्छा, ये जो इमेज यहाँ बनी है, क्या वो मिरर के अंदर बनी है? तो यहाँ बनी है सर, तो वो स्क्रीन पे बनी हुई होगी। और उसको जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो ये माइनस हमें बता रहा है द इमेज इज रियल इमेज होगी। ये माइनस हमें ये बता रहा है। अब v तो हो गया सर, अब hi निकालना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। hi/ho इज इक्वल टू -v/u माइनस v/u। hi कितना है सर? निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? v कितना है? -30 माइनस की 30, u कितना है? u कितना है? माइनस से माइनस गया इसका। hi इज इक्वल टू 30/15, वो भी माइनस का 1 तो इधर आ गया। अब एक सेकंड के लिए दृष्टि ऊपर दृष्टि डालो। hi इज -2, माइनस छोड़ देते एक सेकंड के लिए। hi 2 आया, ho 1 था, हाइट डबल आई है, तो एनलार्ज लिख सकते हैं। हाँ जी। इस 2 की वजह से मैंने एनलार्ज लिखा है। अब ये माइनस क्या बताता है? ये माइनस हमें ये बताता है कि कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। अगर 0 आया तो Inverted हो गया। हाँ जी, अगर पॉजिटिव आया तो ये अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इन्वर्टेड हो गया। और अगर- हमें कब कैसे पता लगेगा कि वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है? आ रहा हूँ, माइनस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई नीचे है तो उल्टा नहीं लटका हुआ, अपसाइड डाउन है, हां, तो इन्वर्टेड। इरेक्टेड मतलब इन्वर्टेड होना है, नीचे उल्टा उल्टा। इरेक्ट का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, ठीक है, जो सीधा हो। जो उल्टा होता है उसे इन्वर्टेड बोलते हैं, जो अपसाइड डाउन होता है उसे इन्वर्टेड बोलते हैं, जो सीधा होता है उसको इरेक्ट बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। अच्छा, 0 आ गया मतलब इमेज बनी ही नहीं, तो इसका मतलब तू ऑब्जेक्ट ही नहीं है तेरे पास, इसलिए इमेज तो बनेगी। तो उसका आंसर दे रहा हूँ ना, मतलब तूने ऑब्जेक्ट ही रखा मिरर के सामने। पहले मिरर को खरीद ले, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट रख, इमेज बन जाएगी। जैसे अगर सिर्फ फोकस पे बनती है तो वो भी बहुत छोटी बनेगी ना, बनेगी। अब इस एग्जांपल के लिए हम लोग रे डायग्राम भी बना लेते हैं। फॉर रे डायग्राम 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज यू एंड देन इज एफ। ध्यान से समझो, मिरर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बिना मिरर के क्या बनाएगा? एफ सी। आपने मेरे वाला हिसाब ही लगाना, 3 सेंटीमीटर का गैप लेना है, ले लिया। ठीक है।
एफ पे लिखना है कितना है 10, तो बताओ जी सी कितना होगा 20। एफ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है और ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो u कितना है 15 पे 15 बताना होगा, माइनस में है वो ये बता रहा है माइनस वाला कि इस साइड बनेंगे सारे, ठीक है। कॉनकेव मिरर के जहाँ फोकल लेंथ और कर्वेचर बनती है वो इसलिए वो माइनस बता रहा है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना, ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। अब इसका रे डायग्राम नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी ऑफ कॉनकेव मिरर, तो रे डायग्राम ये देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, कट फ्रॉम द फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ मीट किया बियॉन्ड सी, ठीक है। इनका भी जो v आया था वो 30 आया था, मतलब सी पे ही पीछे ही बनेगा उसके भी।